नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से। बढ़ते हैं आज की ताजा बुलेटिन की तरफ। भाजपा कार्यकर्ता चमन लाल कटारा को श्रद्धांजलि, पार्टी ने बताया अपूर्णीय क्षति। भाजपा गिरवर मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता चमन लाल कटारा के हाल ही में सड़क दुर्घटना में हुए निधन पर मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कटारा फली निवासी चमन लाल कटारा का चनार बोर्ड के पास दुर्घटना में निधन हो गया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू भाई पटेल ने कहा कि चमन लाल एक समर्पित कार्यकर्ता थे, जिनका असामयिक निधन संगठन के लिए गहरा आघात है। जिला उपाध्यक्ष सतीश सेठी व मंडल अध्यक्ष गणेश बंजारा ने भी उन्हें पार्टी हित में सदैव सक्रिय रहने वाला कार्यकर्ता बताया। रेवाराम कटारा ने कहा कि चमन लाल कटारा के संगठन को मजबूत करने के प्रयासों से कार्यकर्ता आगे भी जारी रखेंगे। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष धर्माराम ग्रासिया, ग्रीन अग्रवाल, चतुराराम देवासी, मंत्री देवाराम ग्रासिया सहित कई कार्यकर्ता व स्थानीय नेता उपस्थित रहे। अगले बुलेटिन बयाना से आ रही है। बयाना में 8 जून को गुर्जर महापंचायत प्रशासन अलर्ट मोड पर। 8 जून को बयाना में प्रस्तावित गुर्जर समाज की महापंचायत को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा ने बयाना व रुदावल सर्किल के थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा की। प्रशासन ने आयोजकों से संवाद शुरू करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात, ड्रोन निगरानी जैसे उपायों पर विचार हो रहा है। महापंचायत में समाज की आरक्षण व विकास से जुड़ी मांगों पर चर्चा संभावित है। आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। अगली खबर बारां से आ रही है, जहां झूठे मुकदमों और समझौतों की अनदेखी पर कांग्रेस नेताओं ने कोटा आईजी को सौंपा ज्ञापन। बारां जिले में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज झूठे मुकदमों व शुभम आत्महत्या प्रकरण में समझौते की क्रियान्विति न होने को लेकर हाड़ौती संभाग के कांग्रेस नेताओं ने 2 जून को कोटा पुलिस आईजी को ज्ञापन सौंपा। नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार बनने के बाद बारां में कांग्रेस जनों पर राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है और पुलिस एक तरफा जांच कर रही है। 5 महीने पहले हुए समझौते में तय 3 बिंदुओं जांच की निगरानी, आरोपियों पर कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में समझौते की पालना नहीं हुई तो 20 जून को बारां एसपी कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से आईजी साहब को सौंपी गई है। आज हम सामने जो प्रतिशोध की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनर्गल आरोपों पर जो मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने की जो धमकियां दे रही हैं, उसके निष्पक्ष जांच के संबंध में हम आईजी से मिले। हम वर्तमान में 3 विधायक, 4 कांग्रेस के प्रेसिडेंट, 2 पूर्व विधायक और सभी साथी हैं। हालात इतने खराब हो गए कि बारां की पुलिस एन केन प्रकारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नेताओं के दबाव में अनावश्यक रूप से जनप्रतिनिधियों को परेशान कर गिरफ्तार करने का मानस बना रही है और ऐसा प्रचार वो कर रही है। ऐसा कोई केस प्रमोद जैन भाया के खिलाफ नहीं है। जितने भी केसेज हैं, कुल 15 केसेज हैं, ऐसा कोई केस आप भी अगर एफआईआर पढ़ोगे, जो तथ्यात्मक प्रतिवेदन है वो हम आपको उसकी एक कॉपी दे देंगे, किसी भी केस में किसी भी प्रकार की रिलेवेंसी उसको नहीं। जो केसेज आम तौर पर बड़े से बड़े केसेज भी पहले परिवेदना लेकर के एफआईआर दर्ज होती है, वर्षों तक और महीनों तक परिवेदना पड़ी रहती है, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे केस भी ऐसे हैं कि जिसमें परिवेदना तो दूर लेकिन तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज हुई। तो इनमें जो वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स और जो लोकल है, उससे ये परिस्थितियाँ पैदा उन्होंने कर दी कि वो किसी भी समय कोई भी दुर्व्यवहार करने का कदम उठा सकती है। पूर्व में 2024 में जो वहाँ पर बारां में
जो आत्महत्या कांड हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी और बाद में धरना और प्रदर्शन के बाद एफआईआर हुई, उसमें आईजी साहब, कलेक्टर, वो इन्होंने खुद ने समझौता किया जब जाकर के, तो इतने बड़े केस में जब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। वो एफआईआर आज भी वैसे शून्य अवस्था में पड़ी हुई है। और इसी के साथ जो उन्होंने वहाँ एफआईआर दर्ज करने के बाद ये तय हुआ था कि जितने भी 15 मुकदमे वहाँ हैं, राइटिंग में हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, इनके सबके दस्तखत हैं, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। ये तय हुआ कि उन 15 और 17 मुकदमों में जिला इनके पुलिस महानिरीक्षक के अधीन ये उन सब मुकदमों को यहाँ बुलवाएंगे, यहाँ लाएंगे और यहाँ उनका इन्वेस्टिगेशन होगा और निष्पक्षता के साथ जांच होगी। लेकिन वो अभी भी वहीं वो मुकदमे इन्वेस्टिगेशन में वहीं पड़े हैं। तो हम याद दिलाने भी आए हैं कि जो वादा आपने किया है उस वादे को निभाने के लिए आपको तत्काल प्रभाव से वो सब मुकदमे यहाँ बुला करके यहाँ उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। 2 केसेस तो ऐसे हैं कि जिसमें प्रमोद जैन भाया के फर्जी लेटर पेश कर दिए और वहाँ पर आरटीआई के जरिए जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का लेटर कोई फाइल में है ही नहीं और वो बना दिया गया। उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रमोद जैन भाया गया। तो ताज्जुब की बात है, एक कैबिनेट मंत्री रैंक का आदमी, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि, एक सामान्य आदमी भी अगर एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उनका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निर्वहन नहीं करके जयपुर जाकर के वहाँ के थाने में वो रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ा और वो रिपोर्ट अब वहाँ से दर्ज हो करके यहाँ पर आई। ये तो हालात हैं। ऐसा ही एक दूसरा केस है, उसमें भी जयपुर जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ा। ये सारी परिस्थितियाँ जो है, न जाने क्या हालात हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे तो लगता है शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार प्रतिशोध की भावना से राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेतृत्व को झूठे मुकदमे लगाकर ईडी के माध्यम से, चाहे वो जयपुर के नेता हों, चाहे दिल्ली के नेता हों, चाहे वो सोनिया गांधी हो, उनको परेशान करने का और जो प्रतिशोध की भावना से पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति का प्रभाव शांत कोटा की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है और उसी का अनुसरण करके जो नेतृत्व। अगली खबर घाटोली से आ रही है। सेंट्रल बैंक में बीमा योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक। घाटोली कस्बे स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक महेश सिसोदिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना के लक्ष्यों की 100% पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ऋण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। बैठक में शाखा प्रबंधक कैलाश चंद्र सोनी सहित बैंक स्टाफ और बैंक मित्र उपस्थित रहे। अगली खबर बिगौद से आ रही है। बिगौद में महेश नवमी महाकुंभ महोत्सव की तैयारियां तेज। बिगौद में महेश नवमी महाकुंभ महोत्सव के तहत भैरवनाथ मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह शिविर श्री चार भुजा मित्र मंडल तहसील व नगर माहेश्वरी सभा के सहयोगी से आयोजित हुआ। 4 जून को भगवान महेश की भव्य शोभा यात्रा प्रातः 9:30 बजे नगर के मुख्य मार्ग से निकाली जाएगी, जिसका समापन भैरवनाथ मंदिर पर होगा। इसके बाद सभा, प्रतिभा सम्मान और स्नेह भोज आयोजित होगा। समाज के युवा आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं और नगर को भगवा ध्वज व बैनरों से सजाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।